बात करते हैं जीके जीएस की, ठीक है। ये आपको डेली इस पे जो टाइम डिवोट करना है वो कितना डिवोट करना है भाई, 2.5 घंटे का। कितना टाइम डिवोट करना है, 2.5 घंटे का। इसमें आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको समय देना थ्योरी के लिए। थ्योरी फ्रॉम एनी बुक यू हैव और क्लास, मतलब आपकी जो क्लास है, चाहे आप पेड बैच ले रखा है आपने, चाहे यूट्यूब से क्लास लेते हो या बुक से पढ़ना तो बुक से पढ़ सकते हो। इस समय पे ज़्यादा अच्छा ये है ना कि आप क्या करो, जो यूट्यूब पे थ्योरी के लेक्चर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे परमार एसएससी करके एक चैनल है, तो परमार एसएससी चैनल पर रिवीजन की एक सीरीज चल रही है, आप जाके देखना। रिवीजन की एक सीरीज आपको मिल जाएगी वहाँ पर, उसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करवा रखे, तो वहाँ से आप लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बुक से पढ़ो, लूसेंट आपके पास है, मनोहर पांडे से पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास बुक है, या आपके पास जो पेड बैच ले रखा है आपने, वहाँ से आप डेली 1 घंटा थ्योरी को दो भाई, ठीक है। सारे चैप्टर कंप्लीट करो, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ कंप्लीट करो, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय थ्योरी को मत देना, 1 से 1.5 घंटा देना, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम एनी प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब और फ्रॉम योर पेड क्लासेस, कर लोगे। रीड योर सेल्फ फ्रॉम एनी थ्योरी बुक, या फिर थ्योरी बुक से पढ़ लोगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर बुक। अब जैसे मान लो आपने आपने मान लेके चलो एक टॉपिक पढ़ा अपनी बुक के अंदर, जैसे आपने मान लो पढ़ लिया बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपने पढ़ लिया, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने पढ़ लिया थ्योरी बुक से या लेक्चर से, आपने पेड बैच से। अब आपके पास जो प्रीवियस ईयर की बुक है, कोई भी आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर की, वहां से आप देखो उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं टॉपिक वाइज, वहां से एमसीक्यू की क्या करो, प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू की क्या करो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की बुक से, प्रीवियस ईयर की बुक से। और इसके अलावा जो भी आप मॉक देते हो या जो भी आप सेक्शनल देते हो, तो वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्या करो, नोट करते चलो, सारे के सारे क्या करो, याद करते चलो। समझ में आया भाई, हाँ कि ना। तो डेली आपको 1 घंटा देना, किसको, थ्योरी को देना डेली आपको 1 घंटा, यहाँ से आप थ्योरी कर सकते हो। ये सारे के सारे जो है सोर्सेज हैं। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्सेस। जो आप बुक पढ़ते हो कोई से भी, जैसे लूसेंट पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो उनको भैया हाईलाइट करते रहना। या फिर जैसे थ्योरी पढ़ रहे हो तो कहीं कहीं पर बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तो उसको भी क्या करते रहना, हाईलाइट करते रहना, ताकि आप क्विक रिविजन उसका बाद में कर सको। समझ में आ गया भाई। 45 मिनट्स आपको देना है प्रैक्टिस फ्रॉम एनी बुक बेस्ड ऑन एमसीक्यू, मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। एंड सेक्शनल टेस्ट 45 मिनट में आपको दोनों करने हैं, आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी करने हैं प्रीवियस ईयर की बुक से, पिनेकल, किरण, कोई भी उठा लो, ठीक है। और इसी में आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी। और जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो अच्छे से उसको एनालाइज करना, उसके चारों ऑप्शंस को नीचे एक्सप्लेन किया गया होता है। टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे तो चारों ऑप्शंस को नीचे एक्सप्लेन किया गया होता है, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेना। 45 मिनट्स आपको देना है करंट अफेयर को भाई, 45 मिनट्स आपको देना करंट अफेयर को। इसमें आप करंट अफेयर कैसे करोगे, या तो वीकली या फिर मंथली, या तो वीकली करोगे या फिर क्या करोगे, मंथली करोगे, ठीक है। डेली वाली करंट अफेयर करने का समय नहीं है। वीकली अगर कोई यूट्यूब चैनल पे कराते हैं तो वो करो, या मंथली कराते हैं तो वो करो। कहाँ से, फ्रॉम यूट्यूब चैनल। एंड स्टैटिक जीके भी इसी में आपको करना है 45 मिनट में, स्टैटिक जीके फ्रॉम एनी बुक और यूट्यूब। और ये आपको 5 दिन करना है हफ्ते में, बाकी 2 दिन रिविजन करना है। समझ गए भाई। 45 मिनट में क्या करना है आपको, आपको करंट अफेयर भी करना है किसी यूट्यूब चैनल से वीकली या मंथली, और इसी 45 मिनट में आपको स्टैटिक जीके करना है। जैसे डेली की 5 बुक्स एंड ऑथर्स याद कर लिए, डेली के 5 आपने फोक डांस याद कर लिए, डेली के 5 आपने आपने क्या याद कर लिया, जैसे कहीं का कल्चर है तो वो आपने याद कर लिया, या फिर कहीं टेम्पल है, फेमस टेम्पल्स जो होते हैं वो आपने याद कर लिया, ठीक है। सीएम्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टैटिक जीके के, जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप क्या करोगे, डेली के बेसिस पे याद करोगे। अगर आप अभी से 5-5, 10-10 याद करना शुरू करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। एक ही दिन में याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। स्टैटिक में क्या क्या आता है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। स्टैटिक के पोर्शन में क्या क्या पढ़ना, करंट के पोर्शन में क्या क्या पढ़ना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके काम आएगा। स्टैटिक में आपको जनगणना, फोक डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स एंड टेम्पल्स, ठीक है, ये सब करना है। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, स्पोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के जो अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग फील्ड के जो बहुत फेमस खिलाड़ी सब हैं उनके बारे में, या स्पोर्ट्स से जुड़ी और जो बातें होती हैं कि इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं इस वाले स्पोर्ट्स में, या कौन से ग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनका चीफ कौन है, ये सारे स्टैटिक जीके का पार्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स,
जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, उनके बारे में। तो ये सारे आपके स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक में आपको इन सारी चीज़ों को कवर करना है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर में आपको अभी जो करंट में जो अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, नियुक्तियां, है ना, उनको याद करना है। जैसे जज की नियुक्ति हुई होगी किसी की, या किसी और की नियुक्ति हुई होगी। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स याद करने हैं आपको जैसे जल दिवस कब मनाया जाता है, और इस साल जल दिवस की क्या थीम थी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इसके अलावा अवार्ड्स एंड प्राइजेज, हाल ही में जो अवार्ड्स एंड प्राइजेस दिए गए उनको आपको याद करना है। बुक्स एंड ऑथर्स को याद करना है, रिसेंट में जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको याद करना है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे पढ़ते हैं ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, अलग अलग तरह की इंडेक्स होती है, वो याद करना है। इंपॉर्टेंट समिट्स, जो सम्मेलन होते रहते हैं जैसे G20 G7, इनके जो समिट्स होते रहते हैं उनको आपको देखना है करंट में कौन कौन सा हुआ है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स करंट में अगर कोई हुआ हो उसको देख लेना। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हो देश में उसको देख लेना। मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है दो देशों के बीच में, सैन्य अभ्यास, वो देख लेना। GI टैग्स अगर मिले हों किसी को वो देख लेना। CMs एंड गवर्नर्स याद कर लेना, कौन से स्टेट के CM कौन है और गवर्नर कौन है। लोकसभा इलेक्शन जो भी हुआ है 2024, और इसके अलावा कैबिनेट जो बनी नहीं, ये सारे आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स। ठीक है, तो इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, नहीं लिया तो दोबारा से ले लो। आपको इन पे फोकस करना है। ठीक है, आ गया समझ में? और ये आपको करना है 45 मिनट्स में। कितने मिनट में करना है? 45 मिनट्स में। अब आप ऐसे कर सकते हो कि डेली आप क्या करोगे, डेली के 5 आप इंपॉर्टेंट डेज याद कर लोगे, डेली के 5 बुक्स एंड ऑथर याद कर लोगे, यहाँ से डेली के 5 फोक डांस कर लोगे, डेली के 5 इंपॉर्टेंट डेज कर लोगे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर एक नई चीज़ उठाओगे, उसको डेली के 5 5 करके करोगे। ऐसे करके करना शुरू करो अभी से।